स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं गुरु ग्रह की। 12 अगस्त को नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट गुरु उदित अवस्था में आ जाएंगे। लंबे समय से अस्त चल रहे थे और यहाँ हम बात कर रहे हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि की जब बात करते हैं तो हम जानते हैं कि लॉर्ड आपके शुक्र हैं और गुरु आपके लिए कोई योग कारक प्लैनेट नहीं है, लेकिन गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो सभी को सुख देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं और बैंक बैलेंस भी बढ़ाते हैं। यहाँ पर तुला राशि के लिए बात करें तो गुरु आपके 10th हाउस में मौजूद हैं, आपके कर्म क्षेत्र में हैं, आपके कर्म क्षेत्र में ही उच्च की अवस्था में हैं और 12 अगस्त से जो भी आपके कार्य रुक रहे थे, नए कार्य आप चालू करना चाह रहे थे, योजनाएं नहीं पूरी हो रही थी, यहाँ पर तुला राशि के लिए गुरु उच्च के होकर आपको लाभ दिलवाने वाले हैं। तो गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। गुरु पंचम दृष्टि से देखते हैं, सप्तम से देखते हैं और उसके बाद नवम दृष्टि से देखते हैं। यानी तुला राशि के लिए इनके धन भाव पर गुरु की दृष्टि है, इनके सुख भाव पर गुरु की दृष्टि है और इनके छठे भाव रोग ऋण शत्रु पर भी दृष्टि है। तो यहाँ पर तुला राशि का मान सम्मान बढ़ने वाला है, धन की स्थिति बेहतर होगी और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आपके रोग ऋण शत्रु यहाँ पर परास होंगे। कानूनी दावपेच में भी आपको सफलता मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें और उससे भी पहले हम आपको बताएं कि 2 जून को गुरु ने कर्क राशि में प्रवेश किया था। 15 जुलाई से ये अस्त अवस्था में चल रहे हैं और 12 अगस्त से लेकर और अगर हम यहाँ देखें तो 31 अक्टूबर तक गुरु आपके 10th हाउस में रहकर आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आपके करियर की बात करें तो मैनेजमेंट आपका बेहतर होगा और आपका कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर जरूर होगा किसी भी रूप में। अगर आप ज्योतिष अकल्ट से जुड़े हुए हैं, हीलिंग साइंसेस से जुड़े हुए हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य आप करते हैं या इसके अतिरिक्त अगर हम देखें आप विद्या से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, लेक्चरशिप, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं तो गुरु दशम भाव में रहकर आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके मैनेजमेंट को अच्छा रखेंगे और इन क्षेत्रों में आपको सफलता भी दिलाने वाले होंगे। गुरु पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं और धन भाव में मंगल की राशि विराजमान है, वृश्चिक राशि है। तो यहाँ भी अगर हम आपकी स्थिति देखें तो यहाँ पर धन भाव की स्थिति आपकी अच्छी होगी। इसके साथ अगर कम्युनिकेशन की बात करें, आर्मी, सेना, स्पोर्ट्स या आप किसी तरीके से पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हुए हैं तो भी गुरु उदित अवस्था में आकर आपकी धन की स्थिति को बेहतर करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे और यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ पहुंचाने वाले होंगे। तो धन की स्थिति यहाँ पर आपकी सुधरने वाली है और लाभ भी आपको रहेगा। गुरु देखिए आपके लॉर्ड हैं पराक्रम के और आपके छठे घर के स्वामी का अवस्था जो हम कहेंगे अस्त अवस्था में होना, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स कई बार आपके आगे चले जाते हैं, किसी शिक्षण लेने में आप पीछे रह जाते हैं या कानूनी दावपेच में भी दिक्कत आ रही थी। साथ ही थोड़ा आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ पर बढ़ा हुआ था, लेकिन अब गुरु उदित अवस्था में आकर आपको एक्टिव मोड में रखेंगे। आपके ऑफिशियल जो माहौल था उसमें सुधार होगा, रिश्ते सुधरे रहेंगे और यहाँ पर आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं। तो यात्राएं करके कोई भी कार्य है ट्रेवल टूर से रिलेटेड तो भी उसमें लाभ होगा। तो स्थितियां यहाँ पर हम कहेंगे तुला राशि, तुला लगन के लिए बेहतर रहने वाली हैं और मान सम्मान आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है। लेकिन शुक्र आपके लॉर्ड हैं जो अभी नीच के चल रहे हैं तो खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है और किसी भी रूप में आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री, उन सब कामों में थोड़ा सा स्लो डाउन आप महसूस कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए लव लाइफ के लॉर्ड शुक्र है, लेकिन सुख भाव पर सप्तम दृष्टि गुरु की पड़ रही है। यानी जीवन में अगर किसी तरीके से कोई लड़ाई चल रही थी लव लाइफ में या आप कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था, ईगो था, तो उन सब में भी कमी आएगी। लव लाइफ में यहाँ धैर्य बढ़ेगा, पेशेंस बढ़ेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ने वाली है। तो समय आप साथ में स्पेंड करेंगे, लेकिन देखिए जैसा हमने कहा कि गुरु
और शुक्र की बहुत अच्छी नहीं जमती है, तो थोड़ा सा वाद विवाद बीच बीच में रह सकता है, जिसे आपको नहीं बढ़ाना। इसके साथ वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर बनी हुई है। आपके सुख भाव पर गुरु की दृष्टि, यानी आपके घर का माहौल यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। आपको एंसेस्टर्स से रिलेटेड कोई ना कोई लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आपकी वाणी अच्छी होगी और घर में अगर लोग आपकी नहीं सुन रहे थे, पहले स्थितियां नेगेटिव थी, तो भी आपको लाभ होगा। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन सुधरेगा, वैवाहिक जीवन में धैर्य बढ़ेगा और मान सम्मान भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गुरु इस समय आपको लाभ देने वाले होंगे और छोटी मोटी जो परेशानियां थी, काम रुक रुक के हो रहे थे या घर में कोई कार्य होना था, रेनोवेशन होना था, नई चीजें लानी थी, तो वो सब 31 अक्टूबर से पहले पहले ये समय आपका यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। हालांकि उसके बाद भी गुरु आपके लाभ भाव में जाएंगे सिंह राशि में, तो वहां भी स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन शुक्र आपके लॉर्ड हैं और शुक्र और गुरु की नहीं जमती। तो एक जो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट या मानसिक शांति, थोड़ा सा उथल पुथल यहाँ पर आपकी बनी रहती है, तो वहां पर आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है। तुला राशि के लिए अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं या विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं हो रहे थे या कहीं धन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही थी, तो देखिए गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पर है, जो इनका खुद का घर है। यहाँ पर शनि मौजूद है, तो यहाँ पर गुरु विद्यार्थियों को सपोर्ट करेंगे और नई नई चीजें आप सीखेंगे। विदेशों में जाके पढ़ना चाहते थे या मास्टर्स वगैरह करना चाहते थे, तो तुला राशि के लिए समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट में आपको नहीं जाना है कि ठीक है सब कुछ हो जाएगा, समय अच्छा है, ऐसा नहीं। यहाँ पर प्रयास आपको करने पड़ेंगे और थोड़ा सा धीमी गति से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो तुला राशि को यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ के चीजों में यहाँ पर हम कहेंगे कि लाभ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, अध्यात्म डेफिनेटली गुरु बढ़ाने वाले हैं, पराक्रम बढ़ाएंगे और आपके छोटे बहन भाई और आपके अगर हम देखें जो आपकी टीम है, कलीग्स हैं, उनसे यहाँ पर आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। तो तुला राशि के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एक्टिव मोड में आएंगे, यात्राएं बढ़ेंगी और ओवरऑल चाहे स्टूडेंट हो या रिश्ते हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां पर आपके जीवन में सुधार आने वाला है, स्थितियां बेहतर रहेंगी। धन की स्थिति विशेषकर अगर हम देखें तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव में रहकर आपकी संपदा को भी बढ़ाएगी, आपके बैंक बैलेंस को भी बढ़ाएगी और ये स्थितियां आपको लाभ देने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो देखिए कहीं ना कहीं माउथ में कोई इन्फेक्शन या दांतों से रिलेटेड इशू आपको परेशान कर सकता है और इसके अतिरिक्त वजन आपका ना बढ़े, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। गुरु चाहते हैं कि आप एथिकल रहें और नियम में रहें। जितना इस समय आप योग साधना, वॉक, जॉगिंग या नियमित रूप से रहेंगे, वो तुला राशि के लिए यहाँ बेहतर रहने वाला होगा। अन्यथा शुक्र आपके लॉर्ड हैं जो मौज मस्ती, पार्टी पीपल बना देते हैं। तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे गुरु आपको अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। इस पूरे ही समय में अगर आप कृष्ण भक्ति करते हैं, श्री कृष्णम शरणम मम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या सुदर्शन कवच का पाठ करते हैं, तो आपकी परेशानियां भी दूर होंगी और भाग्य भी प्रबल होगा। लेकिन इस समय के दौरान में आपको नई अपॉर्चुनिटीज अवश्य मिलने वाली हैं और लंबे समय से किसी योजना को, किसी प्लानिंग को या प्रपोजल को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह रही थी, तो वो इस समय अवश्य पूरी होगी और भाग्य आपका साथ देगा। तो तुला राशि के लिए हम कहेंगे कि समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है और धन की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन यहाँ पर आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।